12th लेखांकन में आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और ये है करीब 5वें नंबर पे आएगा, साझेदार का अवकाश। पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था नए साझेदार का प्रवेश, यानी जब कोई साझेदार मिलके साझेदारी चलाते हैं तो नए लोग उसमें से जुड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब एक फर्म चल रही होती है तो उसमें से जब फर्म का कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, किसी भी कारणवश फर्म छोड़ देता है, इसे हम साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। यानी किसी भी कारणवश फर्म से अलग हो जाना साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। इस स्थिति में साझेदार फर्म से अलग, तो इस साझेदार के फर्म से अलग होने के कई कारण हो सकते हैं। यानी एक साझेदार फर्म छोड़ रहा है तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी जब व्यक्ति अधिक उम्र का, जो व्यक्ति की जो वृद्धावस्था होती है, बूढ़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वे प्रभावित होती हैं। वह उतनी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है जितनी क्षमता से पहले कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो है वह फर्म छोड़ सकता है। गंभीर बीमारी, यदि मान लीजिए साझेदार को कोई गंभीर बीमारी है, जैसे आज के समय में हार्ट है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस टाइप की कोई ऐसी बीमारी जो कि आपकी लंबे समय चलना है, जिस बीमारी के कारण आपको अधिक परहेज की, अधिक आराम की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में साझेदार फर्म से अलग हो सकता है। अन्य साझेदारों से मतभेद, साझेदारी एक ऐसा व्यवसाय है जो एक दूसरे के विश्वास पर चलता है। जब तक एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे से संबंध अच्छे हैं, तब तक साझेदारी व्यवसाय चलता है। लेकिन जब आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो साझेदारी का व्यवसाय चलाना कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि साझेदार ये महसूस करता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी बारे में अधिकांश साझेदारों के विचार एक से हैं, लेकिन किन्हीं एक दो व्यक्तियों के अलग हैं, तो उनके लिए उचित होता है कि यदि अन्य साझेदारों से मतभेद हो रहे हैं, विचार अलग हो रहे हैं, तो वह फर्म से अलग। व्यवसाय का हानि में चल रहा, यदि व्यवसाय कई वर्ष से हानि में चल रहा है, आप उस हानि को सुधारने के लिए कई परिवर्तन चाह रहे हो, कुछ एडजस्टमेंट चाह रहे हो, लेकिन बाकी साझेदार आपकी बात नहीं मान रहे, तो ऐसी स्थिति में एक हानि के साथ जो कहावत होती है कि डूबते हुए जहाज के साथ डूबा नहीं जाता है, इसी प्रकार से व्यवसाय लगातार हानि में चल रहा है, तो साझेदार जो है व्यवसाय से अलग। अन्य शहर में निवास, कई बार मान लीजिए यदि साझेदार ने वह शहर छोड़ने का निश्चय कर लिया कि इस शहर में ना रहकर यदि उसे कोई अन्य शहर में बैकग्राउंड मिल रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है कि जिसके कारण उसे अन्य शहर में निवास करना है। एक व्यक्ति है, एक साझेदार फर्म का, मान लीजिए जो अपना मूल होम नगर छोड़ के अपनी ससुराल पक्ष में एडजस्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है शहर छोड़ने के लिए आपकी फर्म भी छोड़ देगा। अन्य फर्म में प्रवेश, कुछ व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं कि वो एक फर्म में आए, उन्होंने कार्य सीखा, कार्य में निपुण हो गए, तब उनकी महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगती हैं, उनको ये फर्म जो है छोटी दिखने लगती है, कम दिखने लगती है, तो वह अन्य किसी फर्म में, अन्य किसी बड़ी फर्म में, बेहतर फर्म में जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई साझेदार अन्य फर्म में प्रवेश करना चाहता है, तो वो जाहिर सी बात है कि आपकी फर्म जो है छोड़ देगा। उद्देश्य के विपरीत कार्य करना, साझेदारी फर्म जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई, यदि अन्य साझेदार उस उद्देश्य के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार साझेदार जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है एक अलग स्थिति में पाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोगों ने मिलकर एक हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य जो था समाज सेवा था,
लेकिन पता चला कि धीरे धीरे फिर जो बाकी साझेदारों ने हॉस्पिटल को व्यवसाय बना लिया। पता चला कि जो आपके किडनी ट्रांसप्लांट, कई अंगों की चोरी, इस तरीके की अनेक आपराधिक वर्ग भी हॉस्पिटल में चल रहे हैं। तो जो आपका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा था वो तो साइड में चला गया। अब ऐसी स्थिति में ना तो आप उन लोगों को रोक पा रहे हैं और उनके साथ आप रहोगे तो करके लिए परेशानी आपको भी होगी। तो ऐसी स्थिति में यदि फर्म में उद्देश्य के विपरीत कार्य हो रहा है तो कर्म को छोड़ देना उचित। अधिक उम्र हो जाना, कई बार जैसे आपने देखा होगा सरकारी सर्विसों में एक आयु निश्चित कर दी जाती है कि व्यक्ति 60 साल में, 62 साल में रिटायर हो जाए। कई बार व्यक्ति की क्षमताएं जो की त्यों रहती हैं, हार्ड वर्किंग जो की त्यों रहती है, लेकिन सरकार ने जो एक उम्र निश्चित कर दी है, जब वह उम्र पर आ जाता है तो उसे सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करना पड़ता है। तो इसी तरीके से कई ऐसी फर्में जो बहुत अधिक सफल हैं, जिनके लिए लगातार नए साझेदार मिल रहे हैं, वह अपने फर्म में रिटायरमेंट की, अवकाश ग्रहण की आयु निश्चित कर देते हैं कि इस आयु के बाद जो है आपको फर्म से अलग